ये सुनकर आपको सोचना पड़ेगा। करोड़ों खर्च करके भी आप नहीं कर सकते। ये बातें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। वर्ष में 12 दिन का लॉकडाउन जरूरी, इससे बढ़ सकती है आपकी उम्र। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज एक ऐसा विषय है जिस विषय पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सोच रही है। आपको पता है मैंने मास्क लगाया हुआ है और ये मास्क लगाने की जो स्थिति है सिर्फ मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप आगे आने वाले, पीछे आने वाले जितने भी लोग आप देखेंगे उन सभी लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। कारण क्या है? कोविड-19। और कोविड-19 के वजह से दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाधान भी हैं जो शायद ऐसी समस्या दोबारा हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में नहीं आ सकती है। और ऐसी बात आपको आज मालूम चलेगी जिसको सुन करके आपको सोचना पड़ जाएगा। आप सोचेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि शायद अगर हम ये बात मान जाते हैं तो मेरा जीवन ही नहीं पूरे दुनिया का जीवन बदल जाएगा। और इसके विषय पर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण अरोड़ा जी। मैं आपका सबसे पहले सर स्वागत करता हूं हमारे इस द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया। नहीं, मेरे मौका देने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपने जो विषय उठाया है, आपको दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए? आप लोग तकलीफ में होंगे। इन्होंने कह दिया 12 दिन का लॉकडाउन कंपल्सरी, वो भी साल भर में एक बार। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? जब कोरोना आया तो मैं भी डर गया, संसार भी डर गया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 4-5 दिन बाद मैं अचानक अपनी छत पर खड़ा था। बारिश हुई थी तो मैंने इधर शिवालिक नगर की तरफ देखा तो मुझे पहाड़ियाँ नज़र आई। तो मेरे मन में ये लगा कि ये लॉकडाउन जो किया गया है ये तो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। और उस वरदान को मैंने अपने नज़रिए से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन कैसे वरदान बन जाएगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है। आप एक बात बताइए, 15 दिन में प्रकृति ने हमें बिल्कुल साफ वातावरण दे दिया। तो जब प्रकृति हमारी 40 साल की गंदगी को, क्योंकि हमें इस धरती पे अत्याचार करते हुए 40 साल हो गए। एक मिनट, आपने अत्याचार कहा है कि हत्याचार? मैंने अत्याचार कहा है। अत्याचार, इसलिए मुझे मास्क हटाना पड़ा कि मैंने अत्याचार कहा है, क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर हत्या की है। इस पृथ्वी को इतना हमने प्रदूषित कर दिया कि उसका कोई वो नहीं है। हमने इसके इतने दोहन किया, इतना दोहन किया अपने उसमें, अपने स्वार्थों में। लेकिन प्रकृति ने हमें बार बार चेतावनी दी, क्योंकि प्रकृति हमारी गुरु भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी पत्नी भी है। उसने हर तरह से हमें समझाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि थोड़ा चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कोरोना है आपके हिसाब से वो अत्याचार करने का एक परिणाम है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइना ने दिया, कुछ कहता है चाइना, कहता है अमेरिका ने दिया। मुझे आप एक बात बताइए, एक वायरस जो है, जो इंसान बनाएगा वो हर जलवायु में कैसे काम करेगा? लेकिन कोरोना ने हर देश को प्रभावित किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? और जो कोरोना, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में कल की अवतार होगा, मैं तो कोरोना को कल की अवतार कहूँगा। अब इस बात को सुन के लोग कुछ हंसेंगे भी मेरे ऊपर के तो पागल है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब अगर कोरोना ना आता तो क्या संसार इस बात की उम्मीद करता था कि लॉकडाउन हो जाएगा? नहीं, इसका उम्मीद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी किया होगा। सबके सब लॉकडाउन को तो एक बहुत बड़ा मतलब कोरोना तो एक कंडीशन में दोषी हो चुका है। एक दोषी हो चुका है कि भाई कोरोना की वजह से लोगों को घर में रहना पड़ गया, कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगियां मतलब आर्थिक तंगी तक आ गई। तो ये तो स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना कल की अवतार की बात कर दी आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना आपके घर तो नहीं आया। अगर आप उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेगा। कोरोना तो आप बाज़ार में लेने जा रहे हैं। जिस दुकान पे 10 आदमी खड़े हैं वहाँ से सामान लेने की क्या ज़रूरत है? वहाँ से लो, जिसके बाद एक गाहक खड़ा है ले और अपने घर चले जाओ। कोई ये घूमने के लिए नहीं बनाया। कोरोना से अब तो हमें खुद को बचना है, कोरोना हमारे घर नहीं आएगा।
अगर हम उसके पास जाएंगे, भाई हम आ गए, हम बहुत ताकतवर हैं, या हमने 2 रुपये का मास्क लगा लिया, हमें छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। वो तो उन डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ रहा जो कि उनकी तो मजबूरी है, डॉक्टरों की तो एक मजबूरी है कोरोना पॉजिटिव के साथ रहना, वो तो उनको भी नहीं छोड़ रहा कि जो ऊपर से नीचे लिपटे हुए हैं। हमें क्या छोड़ेगा वो, हमें बचना है। और मैं ये कहूँगा कि जो मैंने 12 दिन के लॉकडाउन की बात करी है, वो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं या दुकानदार हैं, सब हर महीने एक इतवार को काम कराएं, या जैसे जिसकी छुट्टी होती है। साल में 12 इतवार, 12 महीने के 12 इतवार इकट्ठे हो गए, उन 12 इतवार का एक साथ लॉकडाउन कर दो, जैसा कि पहले 15 दिन में करा था। जो जहाँ है वहीं रहेगा, ना कोई गाड़ी चलेगी, ना हवाई जहाज चलेगा, ना कुछ चलेगा। और 12 दिन में प्रकृति हमें फिर ऐसा ही वातावरण दे देगी जिसके भरोसे हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित जलवायु वातावरण दे के जाएंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण शुद्ध हो गया, गंगा जी बिल्कुल शुद्ध हो गई, आप ये चाहते हैं कि वो 12 दिन कंपल्सरी साल भर में एक बार कर दिया जाए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे। हर वर्ष क्या होता है कि ऑड इवन जलाओ गाड़ियाँ, पुराली मत जलाओ। सुप्रीम कोर्ट कहता है पटाखे मत चलाओ। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है कि हरियाणा ने पुराली जलाई, पंजाब कहता है यूपी ने जलाई। क्या जरूरत है उनको रोकने की? सब कुछ करो, सब कुछ करो। वो 12 दिन जो आप प्रकृति को देंगे वो फिर आपको खुशहाल कर देगी। अच्छा, 12 दिन ही क्यों? और दिन क्यों नहीं, सिर्फ 12 दिन क्यों? 12 दिन से ये मेरा मकसद है कि एक महीने में एक दिन आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, भाई मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे घर के काम नहीं निपटा। 12 दिन ही क्यों, 24 दिन लॉकडाउन क्यों नहीं करना चाहते आप? 24 दिन की जरूरत ही नहीं। जब 15 दिन में 40 साल की गंदगी साफ हो गई तो 24 दिन क्यों परेशान करें हम तो ये कहते हैं 12 दिन में हो जाए, होगा, गारंटी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इस संसार का कोई भी शोधकर्ता मेरी बात को गलत साबित कर दे और वो ये कह दे कि मैं 15 दिन की जगह 15 साल में इस काम को कर दूंगा, मैं उसे अपना गुरु मान लूँगा। अभी एक नमामि गंगे ये परियोजना थी, 20,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर दिए गए। तो कितने सालों से, हम 10 सालों से तो सुनते चले आ रहे हैं कि शुद्ध होगा, गंगा शुद्ध होंगी, बहुत कुछ साफ सफाई होगी, लेकिन कुछ किया नहीं गया। तो शायद इसीलिए आप सोच रहे हैं कि एक ही उपाय है कि कोई और व्यक्ति नहीं सही कर सकता है, प्रकृति सही कर सकती है। अब ये चीज़ प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप BHU वालों ने गंगा जल की टेस्टिंग कर ली, जलवायु पर्यावरण की टेस्टिंग कर ली। अब जो इस लॉकडाउन के बाद जो फल आए हैं, आम, लीची, भुट्टा या कटहल की सब्जी, जो मतलब लॉकडाउन के बाद आए हैं, उनको आप खा के देखिए, मेरी बात से सहमत होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये जीवन जिया है लॉकडाउन के दौरान लोगों ने, इससे हर चीज़ शुद्ध हो गई है। लॉकडाउन के दौरान जो लोगों ने जीवन जिया है उससे लोगों को ये पता लगा कि घर में रह के भी गुजारा हो सकता है, कम में भी गुजारा हो सकता है। अच्छा। लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो लग्जरी खर्चे इतने हैं कि हमें लगता है हम मर गए, हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई। कुछ नहीं डूबा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा अगर आदमी अपनी दिनचर्या को सुधार ले। और साल में 12 दिन मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे कहने से कि अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचा लो। बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं दोस्तों इसको बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ इस बात को कहते हुए कि प्रवीण अरोड़ा जी, जो कि रहने वाले जिला हरिद्वार के रुड़की शहर से हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई कोरोना जो है आज के समय में हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। क्या है? वरदान है। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन अगर अपने दिल पे अगर हाथ रख करके सोचेंगे तो आप भी ये, आपके मन में भी आएगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन कुछ दिनों में प्रकृति, वायु, पानी, हर एक चीज़ आपको शुद्ध मिल गई, बढ़िया मिल गया। खाने को अगर बढ़िया मिल जाता है, आपको सांस अच्छी मिल जाती, सांस लेने को शुद्ध हवा आपको मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी किसी को। तो सर आपका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे और साथ में इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 12 दिन का लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे संसार से कि मेरी बात पर विचार करें। अगर मेरी बात पर विचार करने से अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो इस काम को करें। और फिर भी मैं करता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 12 दिन के लॉकडाउन के अलावा अरबों खरबों खर्च करके भी हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। भाई पूरी तरीके से आप ये बात मान लीजिए, देयर इज ओनली वन वे कि 12 डेज का आप लॉकडाउन कीजिए, 12 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर लीजिए, अपने आप को पैक कर लीजिए और हर एक चीज़, दुकान, सब कुछ पूरे भारत को 12 दिन के लिए बंद कीजिए। अगर पूरा विश्व 12 दिन के लिए बंद होता है
तो प्रकृति अपने आप को हील कर लेगी, प्रकृति अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेगी, सब कुछ आपको पृथ्वी आपको शुद्ध मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। लास्ट में एक और बात करना चाहते हैं वाइंड अप करते समय? ये इस बार नहीं है कि 12 दिन का करो, क्योंकि अब तो प्रकृति ने कर दिया। ये मैं आने वाले साल के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैं 12 दिन का समर्थन कर रहा हूँ कि लॉकडाउन कर दो। नहीं, लॉकडाउन करके तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज बाहर निकल रहे हैं उनके इलाज हो रहे हैं। आप ये देखो, जब कोरोना आया था मरने वालों की संख्या कितनी थी, उसके बाद जैसे जैसे प्रकृति ने अपना काम शुरू किया मरने वालों की संख्या भी घट गई। उस टाइम बीमार कितने थे, अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है प्रकृति अपने आप ही उनको ठीक भी करी। आज 50% है ठीक होने वालों की संख्या। कौन सी दवाई दे दी उनको? वो तो प्रकृति कर रही है ना, कि वो शुद्ध हो रही है, उन्हें वायु शुद्ध मिल रही है, दमे के मरीज बिना इनहेलर के रह रहे हैं। और क्या चाहिए प्रकृति से? हमारे पास इतने साधन हैं कि हम तो ज़िंदगी में बीमार ही ना पड़े अगर हम प्रकृति को मान लें तो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने मुझे ये 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को आपकी बात समझ में आएगी और शायद पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेगा। अगर मंत्रालय कोई इस वीडियो को देख रहा है, कोई व्यक्ति अगर देख रहे हैं जिसके हाथ में जो कुछ भी है इस व्यवस्था को लागू करने की, तो आप ज़रूर लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं साफ तौर पे आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण अरोड़ा जी है, जिला हरिद्वार रुड़की से रहने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया ये जो कोरोना है, कोरोना आज के समय में अभिशाप नहीं है, वरदान है। वरदान इसलिए है क्योंकि इसी से आपकी प्रकृति शुद्ध हो गई है, आपका पर्यावरण शुद्ध हो गया है। जो चीज़ आप शायद लाखों करोड़ रुपए खर्च करके देख करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ आज आपको आसान तरीके से उपलब्ध हो पा रही है। अगर हमने अपने जीवन को संतुलित कर लिया तो यकीन मानिए हमारा आगे आने वाला जीवन और पूरे विश्व का जीवन बहुत ही सुखद होगा, बढ़िया होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसीलिए कही जाती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। प्रवीण अरोड़ा जी ने इसीलिए कहा कि सभी विश्व के लिए इन्होंने मंत्र किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारत में लॉकडाउन किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और बात अगर अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।